के मस्ती एमएस में फिर स्वागत है। विलियम वी बटलर्स के क्वेश्चन आंसर देख लो सुधीर के अरोरा के पुस्तक के। पहला क्वेश्चन है द कंप्लीट नेम ऑफ W.B. ईट्स। तो W.B. ईट्स का कंप्लीट नेम था विलियम बटलर ईट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है द पोएम द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री अपीयर्स इन ईट्स, मतलब जो इनकी कविता थी द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री 1890 में इनकी जो कविता दिखाई दी, तो वो ईट्स के किसके साथ में दिखाई दी? तो दी रोज के साथ में दिखाई दी। अगला है नो सेकेंड ट्रॉय अपीयर्स इन, एक कविता इनकी है नो सेकेंड ट्रॉय अपीयर्स, ये किस में दिखाई दी? तो ईट्स के दी ग्रीन हेलमेट एंड अदर पोएम्स के साथ में दो नो सेकेंड ट्रॉय दिखाई दी थी। दी ग्रीन हेलमेट एंड अदर पोएम, नो सेकेंड ट्रॉय अपीयर्स, द ग्रीन हेलमेट एंड अदर पोएम्स। तो ये जो है 1910 में आई थी, तो ये नो सेकेंड ट्रॉय उसी में प्रकाशित हुई थी। अगला है ईस्टर्स 1916 द सेकेंड कमिंग, ईस्टर्स 1916 सेकेंड कमिंग, ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, ये ईट की कविताएं किस में दिखाई दी? तो ये ईट्स की कविताएं मिचेल रॉबर्ट्स एंड द डांसर 1921 में दिखाई दी। और ये सेकेंड कमिंग जो है वो 1920 में ही लिखी गई थी, लेकिन ये सारी कविताएं ईस्टर, द सेकेंड कमिंग, ए प्रेयर फॉर माय डॉटर, ये जो हैं दिखाई दी किसमें? मिचेल रॉबर्ट्स एंड द डांसर, जब 1921 के उसमें प्रकाशित हुआ तब ये पूरे टाइटल में सारी कविताएं थीं। अगला है सेलिंग टू बाइजेंटियम एंड द टावर्स आर इन ईट्स, मतलब सेलिंग टू बाइजेंटियम और द टावर, इनकी कविताएं जो हैं ये ईट्स द टावर में दोनों कविताएं प्रकाशित हुई थी। सेलिंग टू बाइजेंटियम जो है वो 1928 में प्रकाशित हुई, और द टावर जो इनकी कविता है वो द टावर जो है ये 1928 में कविता आई थी। और ये सेलिंग टू बाइजेंटियम और द टावर, ये दोनों कविताएं जो हैं टावर में ही आई थी। फिर है 1919 लेडा एंड द सॉन एंड अमॉन्ग द स्कूल चिल्ड्रेन कैन बी ट्रेस्ड इन वन ऑफ इट्स वॉल्यूम्स, विच वन? मतलब 1919 में लेडा और ये सब सॉन कविताएं किस वॉल्यूम में आई? तो वॉल्यूम नंबर द वुमेन यंग एंड ओल्ड, ए वुमेन एंड ओल्ड, इस वाले उसमें सारी कविताएं 1919 लेडा एंड द सॉन एंड अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रेन, ये सारी कविताएं आई दी यंग, ए वुमेन यंग एंड ओल्ड। अगला है माई 50th ईयर हैड कम एंड गॉन, आई सैट ए सॉल्टरी मैन इन ए क्राउड लंदन शॉप, एन ओपन बुक एंड एम्प्टी कप ऑन द मार्बल टेबल टॉप, ये लाइनें जो हैं ईट्स की किस कविता से ली गई हैं? माई 50th ईयर, मेरा 15वां साल, हैड कम आ चुका था, एंड गॉन आई सेट, और मैं जा चुका था बैठने, सॉल्टरी मैन अकेले आदमी की तरह, इन क्राउडेड भीड़ में, लंदन शॉप भीड़ भरा लंदन की दुकान पर मैं अकेला था, मेरा 15वां साल आ चुका था, एन ओपन बुक, और खुली किताब थी, एंड एम्प्टी कप, और कप खाली था, ऑन दी मार्बल टेबल टॉप, और मार्बल के टेबल टॉप पे। तो ये लाइन है आपकी वैसिलेशन पोएम की। अगले ईट्स वाज ए, ईट्स क्या हैं? ये आयरिश पोएट एंड नॉवलिस्ट हैं, आयरिश पोएट एंड ड्रामेटिस्ट हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही है। ईट्स आयरिश के कवि और नाटककार हैं। ईट्स फाउंडेड द अभय थिएटर विद, और ईट्स ने अभय थिएटर को स्थापना की, किसके साथ में अभय थिएटर की स्थापना की? तो लेडी ग्रेगोरी के साथ में अभय थिएटर की स्थापना की 1902 से 4 के मध्य में। आगे इन विच ईयर डिड ईट्स गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, लिटरेचर का नोबेल प्राइज कब पाया ईट्स ने? तो 1923 का नोबेल प्राइज साहित्य का पाया ईट्स ने। अगला है वेरी पॉपुलर पोएट वाज थिन tall black in complexion, children used to mock at him saying whether he was come from India, who is the poet? एक बहुत प्रसिद्ध कवि, पतला कवि, लंबा काला
कॉम्प्लेक्स यानी सांवले रंग का। लड़के जो है मॉक के तौर पर यूज करता था, कहते हुए कि अगर वो भारत से आया है, मतलब सांवला था, लंबा था, पतला था, तो लोग ये कहते हैं कि भारतीय था। तो वो कौन कवि की बात कर रहा है? तो ईट्स की बात कर रहा है। कास्ट ए कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ, हॉर्समैन पास बाई। फेंको एक कोल्ड आई जिंदगी पर, मृत्यु पर, हॉर्समैन पास बाई, धीरे धीरे। तो ये है ईट्स की लाइन है। हुज एपिटैफ इज दिस, मतलब ये उनकी कब्र पर लिखा है, कास्ट ए कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ, हॉर्समैन पास बाई। द अबो एपिटैफ अपीयर्स, ऊपर का एपिटैफ अपीयर दिखाई देता है। जो ये एपिटैफ दिया गया है ईट्स की कब्र पर, तो ये किस लाइन में, किस में दिखाई देता है? तो इसी कविता में दिखाई देता है, अंडर बेन बल्बन, अंडर बेन बल्बन में ये एपिटैफ दिखाई देता है, एपिटॉफ। 14वां क्वेश्चन, ईट्स वाज द लीडर ऑफ, ईट्स जो है नेता थे किसके? अमेरिकन ट्रेंड्स इन आयरलैंड, ग्रीक मैथोलॉजी के, सेल्टिक रिवाइवल के। तो सेल्टिक रिवाइवल के। Written in 1890, the poem The Lake Isle of Innisfree, which was included in the Rose, first appeared in 1890 में लिखा गया पोएम लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री, जिसमें शामिल किया गया, रोज में शामिल किया गया। फर्स्ट अपीयर्ड इन, पहले ये द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री किस में दिखाई दी गई थी? तो पहले दिखाई गई थी नेशनल ऑब्जर्वर में। किसमें? द नेशनल ऑब्जर्वर में। इन्फ्लुएंस्ड बाई थोरियो वाल्डेन, मतलब थोरियो के वाल्डेन से, थोरियो साहब के वाल्डेन से प्रभावित। ईस्ट ड्रीम्ड ऑफ लिविंग एलोन, ईट्स ने स्वप्न देखा अकेले जीने का। इन इनिस्फ्री इन सर्च ऑफ विजडम, मतलब विजडम की सर्च में इनिस्फ्री में जीने का अकेला स्वप्न देखा। और ये विचार आया कहाँ से था? थोरियो की जो एक कार्य, थोरियो एक कवि थे, उनकी एक रचना थी वाल्डेन, वाल्डेन में ऐसा बताया गया था। और उसी से ईट्स ने स्वप्न देखा, इनिस्फ्री में अकेले रहने से विजडम आएगा। तो इनिस्फ्री इज इन आइजल, तो इनिस्फ्री एक आइजल है, कहाँ है? तो ये आइजल है लॉफगिल कोस स्लगो में। कहाँ है? लॉफगिल स्लगो में। नाइम्ब, नाइम्ब क्या है? नाइम्ब एक आयरिश गॉडेस है, नाइम्ब एक आयरिश आयरलैंड की देवी है। आगे है प्लेसिज, प्लेसिज क्या है? फादर ऑफ एकिलेस, फादर ऑफ एकिलेस। थेटिस इज, थेटिस क्या है? थेटिस जो है एक मदर ऑफ एकिल्स। पिलेस इज फादर ऑफ एकिलिस, और थेटिस जो है वो एकिलेस की माता है। पेलिस जो है एकिलेस के पिता हैं, और थेटिस जो है वो एकिलेस की मम्मी है। पैन क्या है? पैन एक सैटायर हैं, फॉरेस्ट गॉड हैं, जंगल के देवता हैं, जिनको सैटायर कहा जाता है पैन। इट्स स्टेयर एट द फेमिलियर स्पेक्टेक्सल ऑफ सॉन्स इन द वाइल्ड सॉन्स एट कुली, हाउ मैनी सॉन्स डिड ही सी। इट्स जो है कल्पना करता है परिचित दृष्टिकोण से सॉन के स्पेक्टेल्स में। तो वाइल्ड सॉन्स एट कुली, मतलब एक रचना है द वाइल्ड सॉन्स एट कुली, उसमें वो सॉन्स के बारे में बताता है। तो कितने सॉन्स उसने देखे थे? तो सॉन्स देखे थे उसने 59, मतलब जो रचना है दी वाइल्ड सॉन्स एट कुली, तो उसमें वो कितने सॉन्ग देखने की बात करता है? तो सॉन देखता है 59। बाइजेनियम इज द ओल्ड नेम ऑफ, बाइजेनियम जो है पुराना नाम है किसका? कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल और इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल और इस्तांबुल का पुराना नाम है। कॉन्स्टेंटिनोपल और इस्तांबुल का पुराना नाम बाइजेनियम है। लैपिस लेजुली ए काइंड ऑफ प्रीसियस, लैपिस लेजुली एक प्रकार है प्रीसियस का, ब्लू स्टोन, प्रीसियस ब्लू स्टोन मतलब कीमती नीले पत्थर का एक प्रकार है लैपिस लेजुली का। आगे है मिनेलस इज द किंग ऑफ स्पार्टा एंड द हस्बैंड ऑफ, मिनेलस इज द किंग ऑफ स्पार्टा, मिनेलस जो है राजा है स्पार्टा का, और हस्बैंड है किसका? हेलेन का। मिनेलॉस जो है स्पार्टा का राजा है और हेलेन का पति है। व्हेन यू आर ओल्ड इज ए पोएम रिटन टू, जो इनकी कविता है व्हेन यू आर ओल्ड, व्हेन यू आर
ओल्ड, ये पोएम जो है लिखी गई किसके लिए? माउंट गन के लिए। व्हेन यू आर ओल्ड इज ए पोएम रिटन टू माउंट गन। अगला है द पोएम ए ब्राउन्ज हेड रिफर्स टू ए स्टैच्यू ऑफ माउंट गन बाई। एक कविता जिसका नाम ब्रॉन्ज हेड रिफ़र की गई स्टैच्यू ऑफ माउंट गन को, माउंट गन की स्टैच्यू को, किसके द्वारा? तो लॉरेंस कंपेल्ड के द्वारा, RHA जिनका नाम था। अगला है बट आई वॉज यंग एंड फुलिश एंड नाउ एम फुल ऑफ टीयर्स, नेम दी पोएम। ये किस कविता की लाइनें हैं? लेकिन मैं युवा और मूर्ख हूँ, लेकिन अब मैं आंसुओं से भरा हूँ। मैं युवा और मूर्ख हूँ और अब मैं आंसुओं से भरा हूँ। ये लाइन जो हैं वो दिखाई देती हैं डाउन बाय द सैली गार्डेंस, जो ईट्स के द्वारा कविता लिखी गई। डाउन बाय द सैली गार्डेंस, जो ईट्स के द्वारा कविता लिखी गई। आगे है आई कुड वीप, मैं सो सका, दैट द ओल्ड इज आउट ऑफ सीजन, जब जो ओल्ड बूढ़ा हो गया, आउट ऑफ सीजन, नेम दी पोएम। ये लाइन किससे हैं? आई कुड वीप दैट द ओल्ड इज आउट ऑफ सीजन, ये लाइन है दी एरो की। किसकी है? दी एरो की। ए सैफ विद लाइन, एक प्रकार लायन बॉडी का, एंड दी हेड ऑफ मैन, ये लाइन किस में दिखाई देती हैं? सिंह के शरीर का आकार और दिमाग मनुष्यों का, हेड ऑफ मैन, मतलब शेर की ए सैफ विद लायन बॉडी एंड दी हेड ऑफ मैन, ये लाइनें हैं दी सेकेंड कमिंग की। एन इंटेलेक्चुअल हैटर्ड इज द वर्स्ट, एन इंटेलेक्चुअल हैटर्ड इज द वर्स्ट, एक बुद्धिमानी भरी घड़ा सबसे बुरी होती है, एक बुद्धिमानी भरी घड़ा सबसे बुरी होती है। ये कहाँ की लाइनें हैं? ये लाइनें हैं ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, ए प्रेयर फॉर माई डॉटर से, एक बुद्धिमानी भरी घड़ा सबसे बुरी होती है। आगे ए सेरेमनीज नेम फॉर द रिच हॉर्न एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग ल्यूरल ट्री, दीज लाइन्स अपीयर इन, ये लाइनें किस में दिखाई देती हैं? सेरेमनीज नेम फॉर द रिच हॉर्न, बड़े रिच हॉर्न के लिए सेरेमनीज का नेम, एंड कस्टम और कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग ल्यूरल ट्री, ये लाइनें दिखाई देती हैं प्रेयर फॉर माई डॉटर। आगे ऑफ व्हाट इज पास्ट और पासिंग और टू कम, दिस लाइन इज इन। ऑफ व्हाट इज पास्ट, क्या पास्ट और क्या गुजरा और क्या आना, ये लाइन जो है वो सेलिंग टू बाइजेंटियम है। ऑफ व्हाट इज पास्ट और पासिंग और टू कम, ये लाइनें हैं सेलिंग टू बाइजेंटियम। अगला है मैन हैज क्रेटेड डेथ, आदमी जो है मृत्यु को क्रेटेड कर चुका है, ये लाइनें कहाँ दिखाई देती हैं? तो ये लिखा डेथ वाली कविता में दिखाई देती हैं कि मनुष्य जो है डेथ को क्रेटेड कर चुका है। आगे है वी आर वर द लास्ट रोमांटिक्स, हम जो है अंतिम रोमांटिक्स हैं। चूज फॉर थीम, थीम चूज करने के लिए हम अंतिम रोमांटिक्स हैं। ये जो लाइन दिखाई देती है शैली की, ईट्स की, वो दिखाई देती है कुली पार्क एंड बैली ली, कुली पार्क एंड बैली ली। अगला है ईट्स हैज मेंशन्ड द नेम ऑफ हैमलेट, लियर, ओफेलिया, कॉर्डेलिया इन। ईट्स जो है चर्चा करता है हैमलेट नाम की, लियर की, ओफेलिया की, कॉर्डेलिया की। किसमें ये सब नाम आते हैं शेक्सपियर वाले? तो ये नाम आते हैं लैपिस लेजुली में। किसमें आते हैं? लैपिस लेजुली में। ये हैमलेट के बारे में बताता है, किंग लियर के बारे में बताता है, ओफेलिया के बारे में और कॉर्डेलिया के बारे में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर 1894 में, द सैडोवी वाटर्स 1900 में, द किंग ऑफ द ग्रेट क्लॉक टावर 1934 में और द हर्न्स एग 1938 में। ये ईट्स की क्या हैं? ये ईट्स की प्रोज पीसेस हैं। क्या है? प्रोज पीसेस हैं। क्या क्या? द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर 1894, द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर 1894, द सैडोवी वाटर्स 1900, द सैडोवी वाटर्स 1900, द किंग ऑफ द ग्रेट क्लॉक टावर 1934, द किंग ऑफ द ग्रेट क्लॉक टावर 1934, द हर्न्स एग 1938। ये प्रोज पीसेस हैं। अगला और अंतिम लाइन, अंतिम क्वेश्चन, द सेल्टिक ट्यूबलाइट 1893, द सीक्रेट रोज 1897, आइडियाज ऑफ गुड एंड इविल 1903, ए कलेक्शन ऑफ एसेज एंड ए विजन 1925। ये ईट्स के क्या हैं? प्लेज हैं। क्या क्या? द सेल्टिक ट्यूबलाइट 1893,
द सीक्रेट रोज 1897, आइडियाज ऑफ गुड एंड इविल 1903, ए कलेक्शन ऑफ फेसेज एंड ए विजन 1925। तो ये क्या है, प्लेज हैं। तो ये क्वेश्चन है सुधीर के, अरोरा के, विलियम बटलर्स के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।